वहां क्यों खड़े थे तुम? कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तुम हर वक्त इतनी अच्छी क्यों लगती हो यार? मतलब असूलन इस हुलिये में तुम्हें तो एक छिपकली जैसा लगना चाहिए, और तुम फिर भी अच्छी लग रही हो। कैसे? इसका मतलब है मैं पेंट करते हुए बुरी लग रही हूँ? नहीं, तेरे हुस्न की तारीफ में मैं क्या कहूँ। तेरे हुस्न की तारीफ में मैं क्या कहूँ, जितना भी कहूँ लगता है कम है। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक काम करो, तुम कुछ ना कहो। एक्सक्यूज मी, ये मेरी कॉफी है। एक्सक्यूज मी, मैं 2 सिप नहीं ले सकता? ठंडी कर दी है सारी। हाँ, वो एक्चुअली पेंट करते करते मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा खैर, छोड़ो, चलता है। सामाई, क्या करे? तुम क्या कर रही हो? यार मुझे लगता है बेसिकली नहीं, नो, मैं बताती हूँ। ये देखो, मैं जो चीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो ये है कि जाहिल लड़की। क्या कहा आपने? वही जो तुम हो। और क्या हूँ मैं? मेरे आगे से हटो, मुझे तुमसे उलझना ही नहीं। अगर मैं आपके सामने से ना हटूं, तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? आप उस दिन ताहिर भाई को क्या पट्टियां पढ़ा रही थी मेरे खिलाफ? आपको लगता है कि आप मेरा कमरा हथिया लेंगी? सोचिएगा भी मत। ज़ारा? अलिशबा, क्या करती हो? देख रही हो ये गिरी पड़ी है फर्श पे। उठो, तुम ठीक तो हो? उठो उठो उठो, शाबाश। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ज़ारा, ठीक हो तो? गिरी कैसे? इसने मुझे धक्का दी। हाँ, दिमाग तो ठीक है। और आप जो मुझे जाहिल कह रही थी, वो क्यों नहीं इनको बताती? तुम सिर्फ जाहिल ही नहीं, बहुत ही बदतमीज और इनसेंसिटिव भी हो। आयो के ज़रा। मॉम, ये आपकी दी हुई शय की वजह से करी सब। मैंने क्या किया है? मैं तो खुद। मुझे बहुत पेन हो रही है, प्लीज हॉस्पिटल ले चल। लेट्स गो, आ जाओ ध्यान से। जल्दी चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मॉम, हॉस्पिटल। मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल ज़रा को। चलो ज़रा। मामा को कॉल करे। अच्छा कर देते रास्ते में। आ जा अफू, ध्यान से। काश मैं इस हसीन हाथ का कंगन होता। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने प्यार से तुम इस कंगन को देख रही हो, तुमने कभी मुझे तो नहीं देखा? समझ गया। क्या समझ गए? भाई यही कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो, और जब लड़कियों को सोना मिल जाए तो उन्हें शौहर, प्यार, इंसान कुछ समझ नहीं आता। हद होती है उसा। तुम्हारे लिए ना ये कंगन बस एक सोने का कंगन है, मगर मेरे लिए ये मान और मोहब्बत से भरा एक तोहफा है। मुमानी ने मुझे ये कंगन नहीं दिया, उन्होंने मुझे मेरा मान वापस दिया है। तुम जानते हो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने दिल से मुझे और हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे दिल पे जो बोझ था ना, खत्म कर दिया उन्होंने।
बहुत कुछ सहा है ना तुमने मेरी वजह से। मैंने जो कुछ भी सहा है ना वो मेरे नसीब में था सहा। इनफैक्ट सफर तो तुमने किया है वो भी मेरी वजह से। इतने सारे रिश्तों से दूर रहे, उनसे लड़ते रहे, उनकी नाराजगी सही। तुम साथ हो ना मेरे, मैं दुनिया की हर चीज सह सकता हूँ, हर चीज से लड़ सकता हूँ, और कहो तो प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ हमारी जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल सुकून वाली हो जाए, खुशियों से भरी हुई। हम खुश रहें, हमारे रिश्ते खुश रहें। हमने ऑलरेडी बहुत सफर किया है। चलो अब एक कंगन तुम भी दिला दो। तुम्हारे ऊपर ऐसे 1000 कंगन कुर्बान। मजाक कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों के घर के मामलात में ना बोलूं, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और वो हद आज आप लोगों ने ख़त्म कर दी है। और जो इसके साथ हुआ है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इस तरह तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता। दुश्मनी पे मैं नहीं, आप और आपकी बेटी उतरे हुए हैं। हमारे साथ जो ज्यादती हुई है ना, उसके बावजूद मैंने आपकी बेटी को अपने घर में रखा हुआ है। तो कौन सा एहसान कर रही हैं आप? बहू है आपकी, आपके बेटे की बीवी है, आप इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। आप किस किस्म की माँ है जिससे अपने बेटे की खुशी अजीज नहीं है? मुझे मेरे बेटे की खुशियां बहुत अजीज हैं। अलिशबा से गलती हो गई थी, तो ज़ारा ने बदतमीजी की तो अलिशबा ने उसे पुश कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं हुई जितनी बात बड़ी आप बना रहे हैं। तुम सुन रहे हो ताहिर ये क्या कह रही हैं? जबान पे एक लफ्ज माजरत का नहीं है, चेहरे पे कोई पशेमानी को निदामत नहीं है, उल्टा हमें बातें सुना रही हैं, मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हैं। ना यू टेल मी ताहिर, ऐसे हालात में, ऐसी हालत में मैं अपनी बच्ची को यहाँ कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? तो ठीक है, आप अपनी बेटी को ले जाएं यहाँ से। वैसे भी वो जब यहाँ होती है तो मेरा घर मैदान जंग बना हुआ होता है। ज़ारा इस घर से जाएगी तो मैं ज़ारा के साथ जाऊंगा। मॉम, जिस घर में मेरी बीवी और मेरी औलाद सेफ नहीं है, उस घर में मैं रहना भी नहीं चाहता। क्या ताहिर, तुम अपनी माँ को छोड़ रहे हो अपनी बीवी की खातिर? तुम भूल गए हो कि कैसे पाला है मैंने तुम्हें, कैसे तुम्हारे बाप के बगैर तुम्हारी परवरिश की है मैंने। तो आप क्या चाहती है? मैं अपनी बीवी और अपनी औलाद को छोड़कर अच्छा बेटा बनकर दिखाऊं आपको? ऐसे बदला उतारूं आपका? और एज ए हस्बैंड मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? अच्छा प्लीज तुम आप गुस्सा मत करो ताहिर। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मैं अलिशबा को भी समझा दूंगी। आपको लगता है अलिशबा आपकी बात मान जाएगी? कभी भी नहीं। टू थिंक फराज के हमने अपने बेटे का रिश्ता करना चाहा था अलिशबा के साथ। खबरदार जो आपने एक लफ्ज भी अलिशबा के खिलाफ कहा तो। बस बहुत बात हो गई। ज़ारा जाओ, जो सामान पैक करना करो, अभी हम इसी वक्त जा रहे हैं। सर मैं खुद बहुत तंग आ चुका हूँ। ये रोज रोज की टेंशन लड़ाइयों से। मैं अलग घर अरेंज कर लेता हूँ। आप ज़ारा को वहां ले आइएगा 1-2 दिन में प्लीज। चलो ज़ारा। चलो। नहीं मॉम, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। ज़ारा, डैड ताहिर कह रहे हैं कि 1-2 दिन में वो घर शिफ्ट कर लेंगे। यार हम एक साथ ही शिफ्ट होंगे नए घर में।
Thank you for always supporting me. राज, सर, आई अश्योर यू, आज के बाद सारी जिंदगी ऐसा कुछ कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। आई प्रॉमिस। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। इसमें थोड़ी भी देर हुई ना तो हम आके ज़ारा को ले जाएंगे। आप पे भरोसा कर रहे हैं बेटे, सिर्फ आप पे। आप बैठो, आप बैठो, हम जा रहे हैं। हेलो, हाँ इरम बोलो। वो मुझे क्या हुआ, सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत ही है। तो फिर तुम उसामा को क्यों कॉल कर रही थी? मुझे उनसे बात करनी थी, आप मेरी उनसे बात करवा दें। उसामा अभी थोड़ा सा बिजी है, तुम एक काम करो, तुम मुझे बता दो, मैं उसामा को बता दूंगी, ठीक है? उनको कहिएगा कि मुझे कॉल बैक करना है। इरम मैंने तुमसे कहा ना कि वो बिजी है, वो शायद तुम्हें कॉल बैक ना कर सके। तुम मुझे बता दो, मैं इसको मैसेज दे दूंगी। आपको क्या लगता है आप मुझे और सामा को बात करने से रोकेंगी? हाँ बिल्कुल रोक सकती हूँ, तुम्हें भी और उसे भी। गलत फहमी है आपकी। गलत फहमी तुम्हारी है इरम, इसलिए अभी से समझ जाओ। बहन बन के समझा रही हूँ, जिस दिन उसामा की बीवी बन के समझाया ना, उस दिन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मुझे रिश्तों का लिहाज है अभी भी, जो कि तुम भूल चुकी हो, इसलिए अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, थोड़ी कल कर लो।